तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर की सिलेक्शन आपको करनी हो, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकिंग में, तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो कि सभी सिमिलर ब्रोकरेज प्लान्स पे काम करते हैं और एक ही तरीके से जो प्रोपोजिशंस या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो भी कुछ खास डिफरेंट नहीं होती। इसलिए अलग अलग लेवल पे आपके लिए डीमेट अकाउंट रिव्यूज हम लेके आते हैं ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे नंबर्स के साथ कि किस तरीके से कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है। आज बात करेंगे ऐसे एक डिस्काउंट ब्रोकर LSB ऑनलाइन के बारे में और देखेंगे कि क्या ये ब्रोकर एक्चुअल में वो वैल्यूज प्रोवाइड करता है जो कि इसको डिस्काउंट ब्रोकिंग के भीड़ में से अलग करती हैं, या ये भी एक भीड़ में से एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये ब्रोकर पहले एक्चुअल में मेन स्ट्रीम डिस्काउंट ब्रोकर नहीं था, वो 2015 में ही जाके बना है। उससे पहले इसके पास अलग अलग जो एक्सचेंजेस थे उनके मेंबरशिप्स थे। शुरुआत किया है इन्होंने NSE BSE की मेंबरशिप्स के साथ 2007 और 2008 में। 2009 में इन्होंने NCDEX की मेंबरशिप ली है, 2012 में MCX की, और जाके 2015 में इनको डेपोजिटरी CDSL का मेंबरशिप मिला, और जहाँ पे ये डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में सामने आए हैं। आज की तारीख में इनके क्लाइंट बेस की बात की जाए तो करीब 50,000 है। एग्जैक्ट नंबर अगर आपको बताना पड़े हमें तो 50,803, उसमें से 28 लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर इनके खिलाफ शिकायत की है, जो कि 0.05% बनता है ओवरऑल क्लाइंट बेस का। इंडस्ट्री का एवरेज है 0.03%। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न दिखता है कि शिकायतें इस ब्रोकर के खिलाफ रेगुलरली होती हैं और इंडस्ट्री की एवरेज के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। वहीं पे इनकी ऑफलाइन प्रेजेंस, मतलब कि अगर आपके आसपास कोई ब्रांच आपको ढूंढनी है तो इनके क्लेम के अनुसार करीब 1000 इनकी ऑफलाइन ब्रांचेज हैं। अब ये 1000 ऑफलाइन ब्रांचेज हैं या इनके एफिलिएट पार्टनर्स हैं जिनको ऑफलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी ब्रांच के रूप में काम करते हैं, वो डेफिनेशन है। तो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड। जो जब भी अगर आप इनके ब्रोकर से या सब ब्रोकर से या एग्जीक्यूटिव से बात करें तो अपने एरिया के आसपास इनका क्या रेलेवेंस है, क्या प्रेजेंस है, वो ज़रूर पूछें। ये वैसे तो बेंगलोर इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस इनका इरोड तमिलनाडु में से है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं फिजिकल लोकेशन के बारे में अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। अब जैसे कि बाकी के आपने अगर डीमेट अकाउंट रिव्यूज़ देखे हैं हमारे चैनल पे, तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत फोकस करते हैं कि किस तरीके से कोई भी ब्रोकर टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस देता है। क्यों? देखिए, अगर ब्रोकर टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं है, ट्रेडिंग ऐप अच्छी प्रोवाइड नहीं करता, तो उसका पता लगता है कि सीरियसनेस कितनी है अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर क्लाइंट्स की वो एक तरीके से वैल्यू नहीं करेगा, देन नोबडी विल स्टिक टू देम। इसलिए अगर हम LSB की बात करें तो इनके पास भी एक अच्छी खासी रेंज है। एंड इनका एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनालाइज एंड ट्रेड। इसके अलग अलग वर्जन्स भी है, मोबाइल ऐप, टर्मिनल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी APIs भी ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या ग्राउंड लेवल पे ये सही से काम करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है एंट वेब। अगर आपको कोई डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्टली ऑनलाइन जाके ट्रेडिंग करना है कंप्यूटर के थ्रू, तो आप एंट वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट वेट एप्लीकेशन है और आपको ठीक ठाक लेवल के फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। हैंगिंग प्रॉब्लम्स इसमें इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बट सर्टेनली एक बिगिनर लेवल का ये ही एप्लीकेशन है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं तो सर्टेनली आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप शुरुआती निवेशक हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंट मेटा। एंट मेटा एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स के लिए है। ये सिग्नल्स जनरेट करता है, आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ ये इंटीग्रेटेड रहता है और बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स आपको मिलते हैं इसके थ्रू। और इसका इस्तेमाल जनरली इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स ही करते हैं जिनको इन सिग्नल्स की समझ है, यूज़ करने की अंडरस्टैंडिंग है और फिर उसके बेस पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देन दे हैव समथिंग कॉल्ड एंट डेस्क। ये टर्मिनल एप्लीकेशन है, बना ये इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल में वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कुछ खास नहीं दिखती। अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल ज़रोड़ा पाई से कंपेयर करें, देन यू हैव मोतीलाल ओसवाल का टर्मिनल ट्रेडर है, IIFL का टर्मिनल है, ICICI डायरेक्ट का ट्रेड रेसर है, शेर खान का ट्रेड टाइगर है। तो मार्केट में कंपटीशन अच्छा खासा है, तो उस लेवल पे ये उतना कंपैरेटिव प्रोडक्ट नहीं दिखता। UI लेवल पे इन्होंने कोशिश काफ़ी की है, लेकिन फीचर लेवल पे और यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे इनको भी काफ़ी काम करना है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंट मोबी। ये
मोबाइल एप्लीकेशन है। और अगेन देखिए, किसी ना किसी लेवल पे हम आपको कह सकते हैं कि एंट डेस्क का आप शायद इस्तेमाल कर लें, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए बेहतर विकल्प या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन एंट मोबी इनका जो खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक एंड फील, नंबर ऑफ़ फीचर्स, स्पीड की बात कर लें, चाहे नेविगेशन की बात कर लें, बहुत सारे एरियाज़ में ये काफ़ी बैकग्राउंड लेवल का सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन है। 2.7 रेटिंग है इसकी, विच इज़ रियली बैड, और करीब 4,500 लोगों ने इसको रेट किया है। तो सर्टेनली टेल्स यू कि ब्रोकर का ऐप किस लेवल का रहेगा। तो सर्टेनली यहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है आजकल हर तरह के ट्रेडर के द्वारा। तो सर्टेनली दिस इज़ वन ऑफ द गैप्स दैट नीड्स टू बी फिल्ड बाय दिस ब्रोकर। अगर हम स्टैट्स की बात करें, 3 जून 2020 को लास्ट अपडेट किया है, मतलब करीब 1 महीना हो चुका है इसको अपडेट किए हुए, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली 1 लाख से ज़्यादा इसके इंस्टॉल्स हो चुके हैं। तो नंबर वाइज इट्स फाइन, बट क्वालिटी लेवल पे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतों में आपको इसकी फ़ीचर एक्सेस करने में दिक्कत आएगी, इसके यूआई को समझने में दिक्कत आ सकती है। एट द सेम टाइम स्पीड एंड परफॉर्मेंस को लेके रेगुलर लॉगआउट्स भी होते हैं। तो कुछ ऑब्वियस मिस्टेक्स हैं जो कि इस ब्रोकर को ध्यान देनी चाहिए, और सर्टेन लेवल पे ये इनके खुद के ट्रेडर्स क्लाइंट्स ने बताया हुआ है इनको, और अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं देन देयर इज़ अ सर्टेन प्रॉब्लम देयर। सो मोबाइल एप्लीकेशन इज़ वन ट्रेडिंग ऐप दैट वी विल नॉट रेकमेंड कि आप यूज़ करें अगर आप एलिस ब्लू के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं। हालांकि अगर आप हैं तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स में, और बताइए कि क्या ये हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है जो हमने अपनी रिसर्च के थ्रू देखा है। वी हैव ट्राई टू डू सम गेस्ट लॉगिन्स एज वेल, बट कुछ खास इसमें हमें वैल्यू नहीं दिखी। तो दोस्तों ये थे अलग अलग लेवल पे इनके टेक्नोलॉजी के ऊपर फॉरफ्रंट। और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खर्चों की। मार्जिन और खर्चों की बात इकट्ठे करेंगे क्योंकि इनके प्लान्स उसी तरह से ही बनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस इनके पास 2 प्लान्स हैं जिसको ये अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं। एक है फ्रीडम 20, एक है ट्रेड प्रो। एक एक करके बात करेंगे। अगर हम फ्रीडम 20 की बात करते हैं तो आपको इसमें जो मार्जिन मिलता है, इक्विटी इंट्राडे में 10 गुना, ब्रैकेट ऑर्डर भी 10 गुना आपको मिलेगा, और डिलीवरी में 3 टाइम्स आप मार्जिन उठा सकते हैं इस ट्रेडर के थ्रू इस प्लान में। बाकी के सेगमेंट्स में जैसे फ्यूचर है आपको 5 गुना मिलेगा, ब्रैकेट ऑर्डर फ्यूचर्स में आपको 10 गुना मिलेगा, बट मोर और लेस रेंज 5 to 10 टाइम्स ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं अक्रॉस द सेगमेंट्स। वहीं आप अगर ट्रेड प्रो का इस्तेमाल करते हैं तो ये वैल्यू डबल हो जाता है। इक्विटी में अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो 20 गुना एक्सपोजर मिल सकता है, डिलीवरी हालांकि 3 गुना ही रहेगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंट्राडे में 10 गुना, ब्रैकेट ऑर्डर आपको 20 गुना मिलेगा, और यहाँ पे रेंज जो है 10 से 20 गुना आपको रेगुलर लेवल पे मिलती रहेगी। अब अगर मार्जिन आपको एक्सपोजर ज़्यादा दे रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे, और ऐसा कुछ ही है इनका ब्रोकरेज प्लान जो कि फ्रीडम 20 है। डिलीवरी में फ्री ट्रेडिंग करवाते हैं, जैसे कि बाकी के डिस्काउंट ब्रोकर रहेंगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बाकी के सेगमेंट्स में 20 रुपये या 0.01% जो भी कम रहेगा वो आपका ब्रोकरेज लगेगा। NSE BSE में अगर आप करेंसी ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट 10 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज रहेगा फ्रीडम 20 में। ट्रेड प्रो में अगर आप यूज़ करते हैं ट्रेड प्रो और मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में आपको इक्विटी इंट्राडे में 0.01% यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक अ फुल सर्विस ब्रोकर, यहाँ पे मैक्सिमम कैप नहीं है, तो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकिंग जो प्लान होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। देन इक्विटी डिलीवरी में 0.1%, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी 0.01, ऑप्शंस में ज़्यादा 20 रुपये प्रति लॉट रहेगा, और करेंसी फ्यूचर्स में 10 रुपया प्रति लॉट, और करेंसी ऑप्शंस में 20 रुपया प्रति लॉट आपका ब्रोकरेज लगेगा अगर आप ट्रेड प्रो का इस्तेमाल करते हैं, अज्यूमिंग कि आपने ज़्यादा मार्जिन उठाया है इसलिए आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज की जा रही है। इसके अलावा आपको जो बाकी के खर्चे होते हैं, डीपी चार्जेस हैं, उसके अलावा आपका जीएसटी है, सेबी के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, ये सब भी आपको देने पड़ेंगे। और दोस्तों डीपी चार्जेस की बात करें अगर तो 15 रुपये जब भी आप डिलीवरी में सेलिंग करेंगे तो हर स्क्रिप्ट लेवल पे आपको देने पड़ेंगे, तो ये खर्चे अलग से रहेंगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी ये खर्चा नहीं आएगा, लेजर में ज़रूर दिख जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, 4 या 5 रुपये प्रति ब्रैकेट ऑर्डर अलग से आपको ब्रोकरेज के ऊपर से लगेगा। ये चार्जेस जनरली सामने से नहीं आते, लेकिन जब लगते हैं तो पता लगता है, तब लगता है कि हिडन चार्जेस हैं, मोस्टली होते भी हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होने चाहिए कि कौन सा ब्रोकर किस लेवल पे खर्चे चार्जेस करता है। फिर बात आती है कस्टमर सर्विस की, और डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि कस्टमर सपोर्ट उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जनरली नहीं होता।
इस केस में भी मोस्ट ऑफ लाइकली ऐसा ही है। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लेवल पे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इनका वेब फॉर्म है उसको भेज के आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन टर्न अराउंड टाइम में थोड़ा समय लगेगा, मतलब इट्स अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड जनरली, और रेजोल्यूशन लेवल पे भी कुछ खास आपको सोल्यूशन नहीं मिलते विद इन गुड टर्न अराउंड टाइम। रेजोल्यूशन मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं मिलते, और अगर आपका कोई ट्रेड फंसा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इफ यू आर स्टक समवेयर, तब आपको जनरली डिस्काउंट ब्रोकर से ये दिक्कत आ सकती है। एलिस ब्लू की अकेला ऐसा नहीं है, ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस किस सेगमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं, तो इनके साथ आप इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव, करेंसी और म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा पाएंगे। इसके अलावा इनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे भी एक लिमिटेशन दिखती है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या लेट्स से इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड बॉन्ड्स, कुछ भी ऐसा जो कि जनरली एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है या एक मेन स्ट्रीम स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ये एक्सपेक्टेशन आप एलिस ब्लू से नहीं रख सकते। हालांकि इनका क्लाइंट बेस आज की तारीख में अच्छा है, लेकिन इनको इंप्रूवमेंट लाने की डेफिनेट लेवल पे ज़रूरत है। तो ये ब्रोकर किसके लिए सही रहेगा, ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस तरह के ट्रेडर हैं जिस तरह की वैल्यू ये ब्रोकर प्रोवाइड करना चाहता है उसके लिए। देखिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और अगर आपको ब्रोकरेज कम देना है, रिसर्च खुद से करना है जो कि मुश्किल हो सकता है, तो शायद ये ब्रोकर आपके लिए है। एक एक्सपर्ट या इंटरमीडिएट ट्रेडर चाहता है अच्छी कस्टमर सर्विस, रिलायबल ट्रेडिंग एप्स, ये दो चीज़ें मिल जाए और ठीक ठाक एक्सपोजर मिल जाए उसको, तो बेस्ट हो जाता है। एक जनरल लेवल पे बता रहे हैं जो ट्रेडिंग लेवल पे है, इन्वेस्टर नहीं। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी में ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको चलता है अगर उसका ऑफलाइन प्रेजेंस ना हो या बाकी के एरियाज़ में कम वैल्यूज़ प्रोवाइड करे, लेकिन ये 3-4 एरियाज़ में जनरली ज़रूरत रहती है और एलिस ब्लू इन 3-4 एरियाज़ में कुछ खास नहीं कर पाता। 20 गुना मार्जिन इज़ नॉट बैड, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग ऐप में दिक्कतें हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग ऐप कंपैटिबल नहीं है मार्केट के साथ, तो कंसर्न आ सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट में भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। बिगिनर लेवल ट्रेडर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता है इन जैसे ब्रोकर्स के साथ, जहाँ पे ब्रोकरेज कम है तो नुकसान कम होने के चांसेस रहेंगे, ठीक ठाक क्लाइंट बेस भी है, और शिकायतें जो कि पहले 0.1% थी, तो इनके इनको क्रेडिट देना चाहिए हमें, क्योंकि 0.1% पिछले महीने था, इस महीने इनका जो कंप्लेंट रेट है आधा हो चुका है, 0.05%। तो उस लेवल पे कस्टमर का अगर शिकायत आता है तो ध्यान ज़रूर देते हैं, लेकिन ओवरऑल लेवल पे अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मे भी 3-4 महीने या 6 महीने बाद अगर हम इनका रिव्यू करते हैं तो बेहतर सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, इस एलिस ब्लू ऑनलाइन के रिव्यू में बस इतना ही। होपफुली आपको ये पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट के लेवल पर किसी भी ब्रोकर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।